हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारी टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 2, जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। और आज की जो हमारी क्लास है ये बेस्ड है एफिशिएंसी के जो भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर पूरी की पूरी क्लास बेस्ड रहने वाली है। तो एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस में। ओके, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और समझते हैं चीज़ों को वन बाय वन। आपके सामने एक घड़ी लगी होती है और टाइम चल रहा होता है, तो आप ये काम को ना अपने एक स्पीड के साथ करने की कोशिश करते हैं, क्षमता से करते हैं। जो हमारी काम करने की क्षमता होती है वो हमारी क्या होती है, एफिशिएंसी। तो उसी के बारे में हम समझने वाले हैं। हमने दो पर्सन लिए, एक पर्सन है ए, दूसरा है बी। दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो हमारे सामने दिया हुआ है 1:2। तो जो टाइम का रेशियो होता है वो एफिशिएंसी का उल्टा होता है। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:1। मतलब एफिशिएंसी अगर ज़्यादा है तो टाइम आपको कम लगेगा, मतलब आपकी काम करने की क्षमता ज़्यादा है तो आप कम समय में काम कर लोगे। और अगर एफिशिएंसी कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। एफिशिएंसी और टाइम जो होते हैं वो इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ में। ओके, अगर टाइम कम एफिशिएंसी ज़्यादा, एफिशिएंसी कम टाइम ज़्यादा। अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्वेश्चन के साथ में। ओके, तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो हम इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने गिवन है कि P इज 20% मोर एफिशिएंट देन Q इफ Q अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज। अगर Q अकेला किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है तो P अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो हमें अब यहाँ पे क्या करना है, पी और क्यू दो पर्सन हमने लिखे, हमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम क्यू की एफिशिएंसी 100 मान लेंगे। 100 क्यों मानेंगे, क्योंकि 100 से क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है। पी जो है वो क्यू से 20% ज़्यादा है, तो 100 का 20% 20, 100 में 20 जोड़ा 120 हो गया। तो पी की एफिशिएंसी आ गई 120, क्यू की है 100। रेशियो निकाला, 20 से काटा 6 बार और 5 बार। एफिशिएंसी का रेशियो निकल कर आया 6:5। अब जो टाइम का रेशियो होगा उसको क्या कर देना है, इस रेशियो को रिवर्स कर देना, मतलब उल्टा 5:6 कर देंगे, वो टाइम का रेशियो आ जाएगा। और हमें क्यू का टाइम गिवन है 10 दिन क्यू को लगे हैं। तो जो 6 की वैल्यू है वो है 10, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/6। जो वैल्यू जिसकी दी होती है उसको नीचे लिखते हैं, जिसकी निकालनी है उससे गुणा करते हैं। तो निकालनी किसकी, हमें 5 की वैल्यू, 5 से गुणा किया। 10 और 6 को 2 से काट दो, 10 कटेगा 5 बार, 6 कटेगा 3 बार, 5 को 5 से गुणा किया 25 आया। अपन में 3 किया, 25 को 3 से काटेंगे, 3 से 8 बार कटेगा 24 पॉइंट, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। 10 कटेगा 3 बार, 3 आगे चलता रहेगा, तो 8.33 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है टू डू अ सर्टेन वर्क, कोई एक काम करने के लिए ए 40% मोर एफिशिएंट है बी से, और सी जो है वो 25% लेस एफिशिएंट है बी से। दोनों का कंपैरिजन बी के साथ में ही किया जा रहा है। वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करते हैं, दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। अगर वो तीनों एक साथ काम करते हैं तो काम आपका 20 दिन में कंप्लीट हो जाता है। अगर बी और सी एक साथ काम करेंगे तो काम का 2/3 हिस्सा, 2/3 पार्ट जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने ए बी सी तीनों पर्सन लिखे। अब यहाँ पे हम बी की एफिशिएंसी 100 मानेंगे। क्यों, क्योंकि 100 से क्वेश्चन करना आसान रहता है और बी का ही कंपैरिजन दोनों के साथ में किया जा रहा है, तो इसलिए हम बी की एफिशिएंसी को 100 लिखेंगे। ए बी से 40% ज़्यादा है, तो 100 का 40% 40 हुआ, 100 में 40 जोड़ा 140 हो गया। सी जो है वो 25% कम है बी से, तो 100 का 25% 25, 100 में से 25 कम किया, कितना आ गया, 75। ठीक है, तो ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो ए बी और सी के। अब हम 140, 100, 75 को काटते हैं 5 से। 5 से 140 कटेगा 28 बार, 100 कटेगा 20 बार, और जो 75 है वो 5 से कितने बार कट जाएगा, 75 कट जाएगा हमारा 15 टाइम्स। ओके, 15×75, तो 15 बार कट गया। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि वो तीनों एक साथ काम करते हैं तो काम 20 दिन में खत्म हो जाता है। तो काम जो है वो 20 दिन में खत्म हो जाता है। तो जो वर्क होता है ना, उसका हमारे सामने एक फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी इनटू डेज। ओके, जितनी एफिशिएंसी है और जितने दिन काम किया तो टोटल वर्क निकल कर आ जाता है। तो वर्क निकालने के लिए एफिशिएंसी कितनी है, तीनों की 28, 20 और 15, क्योंकि तीनों को एक साथ 20 दिन लग रहे हैं तो तीनों की एफिशिएंसी को हम जोड़ देंगे। तो तीनों को जोड़ा तो हमारे सामने निकल कर आया कितना, तीनों की एफिशिएंसी ऐड करिए 63। तो 63 इंटू टाइम कितना है, 20 दिन लग रहे हैं, तो 20 से गुणा कर देंगे। 63 को हमें गुणा करना है किसके साथ में, 20 के साथ में। तो ये हमारा टोटल वर्क निकल कर आ गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बी और सी का हमें काम निकालना है, और वो भी पूरा नहीं, इसका 2/3 हिस्सा। तो बी और सी की एफिशिएंसी जोड़ेंगे, कितनी हो जाएगी, 20 + 15 किया 35, और इसका हमें 2/3 पार्ट बताना है, कितने दिन में
कंप्लीट होगा। तो अब हम इसको काटने की कोशिश करते हैं। 7 से 35 कटेगा 5 बार, 63 कटेगा 9 बार, 5 से 20 कट गया 4 बार, 9 3 से कटा 3 बार, तो 3 चौके 12, 12 और का 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 24 डेज। ओके, तो हमारे सामने जो आंसर निकल कर आया, फाइनल आंसर वो आया 24 डेज। आई होप आपको क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और हम क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे हमें 3 पर्सन दिए हुए हैं, ए, बी और सी। आप जिसमें कंफर्टेबल हो, हिंदी इंग्लिश, उसमें आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तीनों की एफिशिएंसी गिवन है 2:5:3। अगर वो एक साथ काम करते हैं तो काम उनका 9 दिन में खत्म हो जाता है। इन हाउ मेनी डेज विल सी कंप्लीट? अकेला 40% काम जो सी कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, ये हमें बताना है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने सबसे पहले लिखेंगे तीनों पर्सन, ए रेशियो बी रेशियो सी। एफिशिएंसी का रेशियो क्या दिया हुआ है 2:5:3। अब हमें दे रखा है कि तीनों मिलकर काम को 9 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो काम निकालना टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी को डेज के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क निकल कर आ जाता है। तो एफिशिएंसी तीनों की कितनी है 2 5 जोड़ा 7 3 10 हो गया। ओके, 10 गुणा तीनों को टाइम लगा 9 दिन का, तो वर्क हमारे सामने टोटल आ गया 90। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है कि सी अकेला इस काम को करेगा तो उसको कितना समय लगेगा। अगर इसका 40% काम करता है, कंप्लीट पूरा काम नहीं करना, उसको ओनली 40% करना है, तो 90 का सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, उसको नीचे लिखना और 40% निकालना है। तो 40 अपॉन में 100 किया। अब हम इसको काटने की कोशिश करते हैं। 40 20 से कटेगा 2 बार, 100 कटेगा 5 बार। 5 से 90 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 18 बार कट जाएगा। ओके, 18 बार कट जाएगा 90। हाँ, अब 18 को 3 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा 3 6 18 होता है, बिल्कुल होता है। तो 3 6 18 यहाँ से कट जाएगा 6 टाइम्स। 6 और 2 को हमें गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे गुणा करना भूल गई, 6 2 जा 12। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 4 है द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो आपको गिवन है 7:5:4। वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश अ वर्क इन 35 डेज। अगर वो एक साथ काम करते हैं तो किसी काम को 35 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। तो सेम प्रोसेस, सबसे पहले ए बी और सी आपने लिखा, फिर उनकी एफिशिएंसी का रेशियो लिखना है 7:5:4। तीनों की एफिशिएंसी आपने लिख ली। अब क्वेश्चन कहता है कि तीनों मिलकर अगर साथ में काम करते हैं ना तो उनको 35 दिन लगते हैं। तो हमें 35 दिन में तीनों काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी को डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, वर्क आ जाएगा। तीनों के दिन एक साथ दें तो तीनों की एफिशिएंसी भी हम एक साथ ले लेंगे। कितनी आ जाएगी 7 और 5 12 और 4 16, 16 गुणा 35। ये हमारा क्या आ गया, वर्क निकल कर आ गया तीनों का टोटल कि इतना काम जो है वो 35 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो हमारा वो काम हो जाएगा। तो 16 को 35 से गुणा करोगे कितना आएगा, 16 पंजे 80, 8 16 ती 48 और 8 56, 560 टोटल काम आया निकल कर। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 28 दिन। मतलब ए और बी ने एक साथ मिलकर 28 दिन तक काम किया है। तो ए और बी के अगर दिन एक साथ दिए तो उनकी एफिशिएंसी को जोड़ दो, 7 ए की बी की 5, कितना हो गया 12। 28 को 12 से गुणा करेंगे कितना निकल कर आएगा हमारे सामने, 12 8 96 9, 12 दूनी 24 और 9 33, 336 निकल कर आया। ये ए और बी ने इतना काम कंप्लीट कर लिया है 28 दिनों के अंदर। तो जो रिमेनिंग वर्क है वो क्या आ जाएगा 560 टोटल था, उसमें से जितना